सिंगरौली के एनसीएल कर्मचारी ठाकुर प्रसाद पासवान, जिनकी पत्नी के देहांत पश्चात दूसरी पत्नी के साथ अपने क्वार्टर में शान की जिंदगी जी रहे, मसलन अपनी पहली पत्नी के 3 बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें घर से निकाल दिया। ठाकुर प्रसाद पासवान की नौकरी भी उनके पिता की देन है, पैतृक संपत्ति को भी पूर्ण रूप से हथिया लिया है। लेकिन जब अपने ही 3 बच्चों का लालन पोषण, पढ़ाई देखरेख को लेकर साफ इनकार कर दिया, घर से निकाल दिया, आगे इन 3 बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे जीवन यापन होगा, बड़ा सवाल। देखिए रमेश दुबे की रिपोर्ट। समक्ष जो परिवार कहीं न कहीं अपने माँ बाप, अपने परिवारों से दुख होकर के बिल्कुल हमारे समक्ष अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए तैयार है। कारण क्या है, इनके पिताजी जो ये हमारे सामने आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इनके पिताजी एनसीएल के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, जो कहीं न कहीं दूसरी शादी करके एक दूसरी औरत रख करके इन्हें अपने घर से बेदखल कर दी है, हटा दिया गया है। आज ये तीनों बच्चे जो हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका जीवन यापन कैसे बीतेगा, इनकी स्थितियां क्या है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न खाने कमाने के लिए 2 पैसे का कोई सहारा है। उन्हीं से मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है आज वास्तव में इनकी पीड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर प्रसाद पासवान है। क्या कारण, क्या पीड़ा, क्या है, क्या दिक्कत है? जी, मेरे पिताजी बिल्कुल मुझे बेदखल कर चुके हैं अपने घर से। हम तीनों बच्चों को, जो हम लोग छोटे छोटे थे, उसी टाइम जो है किसी और औरत के चक्कर में हम और हमारे तीनों भाई बहनों को और हमारी माँ को जो है घर से निकाल दिया गया था। और उसके बाद से जो है अभी तक हम लोग गुहार लगा रहे हैं थोड़ा सा मदद करने के लिए, जीने यापन के लिए, लेकिन हमारे ऊपर जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है हमारे पिताजी का। आपकी माताजी हैं क्या? मेरी माताजी को मरे हुए लगभग 7-8 साल हो गया। 2013 में मेरी माँ मर गई थी। उसके बाद से जो है मेरे पिताजी एकदम निश्चिंत हो गए हैं हम लोगों को लेके कि अब ये लोग अपना देखेगा, अपना जिएगा, अब मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता इन बच्चों के ऊपर। भरण पोषण के नाम पे कुछ मिल रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीशा कुमारी है। तो अभी आप लोगों का जीवन यापन कैसे चल रहा है? मामा मामी हम लोग की थोड़ा सा मदद कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन चल रहा है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है उनके तरफ से, पापा की तरफ से। क्या चाहती क्या है आप? बस अपना पढ़ाई लिखाई में पूरा करना चाहते हैं, जिसे अपने आने वाले कल में उन्हें करियर बनाना चाहते हैं, यही उनसे, और अपने आप से होप रखे, उम्मीद रखे हैं। आपके पिताजी एनसीएल के एम्प्लॉय हैं, आप लोग को क्वार्टर में भी नहीं आने जाने देते? नहीं, जरा सा भी नहीं आने जाने। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या करेंगे? सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार पासवान है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर प्रसाद पासवान है। वो अभी एनसीएल में कार्यरत हैं। तो उनका कहना है कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, हम तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम लोग अपना जियो खाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। और रह गया बात है कि 2006 की बात है, तो जिस समय मेरी मम्मी थी उस समय पापा दूसरी शादी कर लिए थे और दूसरी औरत को लेके आए हुए थे। फिर उसके बाद जब मम्मी ने विरोध किया तो उसके बाद मम्मी को भी मारने का पूरा प्रयास किया गया है और जान से मारने का प्रयास किया गया है। उसके चलते मम्मी जैसे तैसे करके वहाँ से भागी है। फिर उसके बाद मायके आई है। फिर वहाँ से फिर हम लोग कोर्ट से भी हम लोग करवाए थे कि केस वगैरह कि हम लोग का कुछ हो सके, कि मम्मी अब जिम्मेदारी देंगे बिना उसके वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोर्ट से भी हम लोग करवाए थे। उसके बाद हम लोग के पास रिकॉर्ड भी है, उसका सारा डिटेल भी है। और यह बात है कि पापा का क्या कहना है कि तुम लोग जो भी है हमको मतलब नहीं है तुम लोग से, तुम लोग जो करना है अपना करो, हम तुम लोग का कुछ नहीं कर पाएंगे। भरण पोषण के नाम पे पहले कुछ दे रहे थे? भरण पोषण के लिए अगर कुछ होता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ देते थे पैसा, आप बोलते थे इसी में तुम लोग अपना पढ़ाई लिखा करना करो, खाना पीना खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, तो नहीं मतलब है। आपके अपने दादा का हिस्सा होगा? जी हाँ, जमीन होगी, जायदाद होगी, दखल कर दिया गया? जी, जो पापा जो नौकरी कर रहे हैं वो हमारे दादा का ही दिया हुआ है। और दादाजी जो है हमारे हैं वो बहुत अच्छे आदमी थे, जो अपने पिता का फर्ज निभा के गए हैं, लेकिन मेरे पिताजी अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आप लोगों के नाम से आप लोगों के गाँव में कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आगे क्या कुछ मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग का जो भी अधिकार मिल रहा है वो हमें मिले, क्योंकि हमारे पीछे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, और अगर पापा भी हैं तो वो एक तरफा देख रहे हैं, हम लोग को तो उठा के भी नहीं देख।
चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे पीड़ित परिवार, जिन्होंने बताया कि कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है। ये अपने मामा मामी के यहाँ आकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बालिग हो चुके हैं, खुद से अपना काम करके कमाने खाने की इच्छा रखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं माँ बाप का सहारा और अपने घर की संपत्ति पर कहीं न कहीं इनका जो दावा है उसे मिलना चाहिए। आगे क्या कुछ होता है यह देखने योग्य बात होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं रमेश दुबे, वंदे भारत न्यूज, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।